हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 5। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर को किस किस और कैसे कैसे प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से जो बना होता है। अब उस मिक्सचर को अलग अलग में सेपरेट कैसे कर सकते हैं। द मेथड यूज्ड टू सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसके अंदर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। द वेरियस फिजिकल प्रोसेस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट। काफी सारे फिजिकल प्रोसेस हैं जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सब्लिमेशन, मैग्नेट सॉल्वेंट, कंसेंट्रिफिकेशन एटसेट्रा, डिस्टिलेशन। अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर किस किस से सेपरेट, मिक्सचर मतलब किस किस से, हमने तीन प्रॉपर्टीज ली हुई है। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, दो सॉलिड का, एक सॉलिड और एक लिक्विड का, और दो लिक्विड्स का। ठीक है, अब हम सब में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अब ये बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अब हम सेपरेट करेंगे, इसकी जो हेडिंग आती है हमारी फर्स्ट, उसमें मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। अब चीनी और सैंड का, चीनी और सैंड का अब हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे। अब जो चीनी होती है वो जो होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, बट जो सैंड होती है वो अनडिजोल्व होती है, मतलब वो डिजोल्व नहीं होती वाटर के अंदर। और शुगर एंड सैंड को जब हम मिक्स करेंगे तो जो शुगर जो होगी वो डिजोल्व हो जाएगी और सैंड जो होगी वो डिजोल्व नहीं होगी। जब हम शुगर और सैंड को फिल्ट्रेट करेंगे तो सैंड जो होगी वो हमारी बच जाएगी, और शुगर जो होगी वो उसके अंदर डिजोल्व, शुगर जो होगी वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी, और जो सैंड जो होगी वो बच जाएगी। अब उस शुगर को हमने हीट किया तो उससे जो शुगर क्रिस्टल्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे, जिससे हम शुगर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। और उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट एज अ वाटर। अब टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। अब सल्फर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना है हमें। अब हम इसमें सॉल्वेंट किसको यूज करेंगे? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। अब शुगर एंड सैंड में हमने वाटर को सॉल्वेंट यूज किया था। अब हम इसमें सल्फर एंड सैंड में हम कार्बन डाइसल्फाइड को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। बट जो सल्फर होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होती है, लेकिन जो सैंड जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है। तो मिक्सचर जो होगा सल्फर और सैंड का, उसे हम सेपरेट करेंगे बाय कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट लेकर जो मिक्सचर होगा सल्फर और सैंड का, उसे हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ शेकिंग करेंगे। उसके बाद में जब वो फिल्ट्रेट हुआ तो सल्फर और सैंड वो हो जाएंगे, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी दूसरी हेडिंग पर, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन से सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? अब सब्लिमेशन से सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर व्हाइल सब्लाइम ऑन हीटिंग। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन की प्रोसेस में नहीं जाते हैं। कैसे? जो एग्जांपल्स हैं उसके कॉमन सॉल्ट, सल्फर, ये कुछ और होते हैं जो सब्लिमेशन की प्रोसेस में नहीं जाते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब हम सब्लिमेशन की प्रोसेस से कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करें। जो अमोनियम क्लोराइड होती है वो तो सब्लिमेट हो जाती है, सब्लाइम हो जाती है, बट जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमारा सब्लाइम नहीं होता, जिसकी वजह से अब हम मिक्सचर लेंगे अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का। मिक्सचर लिया हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का। अब उसको हमने चाइना डिश के ऊपर प्लेस कर दिया, हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। अब चाइना डिश को हमने प्लेस किया एक इन्वर्टेड ग्लास फनल से। ये हो गया हमारा एक ग्लास फनल, ये हो गई एक बीकर, इसको यूज करना चाइना डिश। ठीक है, उसको हमने अब वो किया। अब उसके अंदर हमने एक लूज कॉटन प्लग लगा दिया। ये जो है ये हमारा कॉटन प्लग है, लूज। ठीक है, अब लूज कॉटन प्लग लगा दिया उसके अपर एंड पर। तो जो अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर्स होंगी वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगी। जब अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स निकलेंगी वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगी। तो क्या होगा? जब चाइना डिश हीट होगी बर्नर के ऊपर और जब उसका मिक्सचर हीट होगा तो अमोनियम क्लोराइड जो होगी वो व्हाइट वेपर्स में चेंज हो जाएगी। अब वेपर जब राइज करेंगे तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब जब वेपर राइज करेंगे तो ऊपर जाकर वो ठंडे होंगे तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जब बनेगा, वेपर जो होंगे राइज करेंगे जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद में जब वो कांटेक्ट में आएगा कोल्ड के, जो उसकी इनर वॉल्स थी, जब वो सोडियम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा इनर वॉल पर, जो उसकी ऊपर वाली जो वॉल थी, जो उसकी ऊपर वाली वॉल थी इस पर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा? जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड कनेक्ट होगा तो फनल से हम अब फनल को हम रिमूव कर देंगे। तो कॉमन सॉल्ट जो होगा वो वेपर में चेंज नहीं होगा हीट करने पर, बट इट रिमेन्स, और वो चाइना डिश के अंदर बच जाएगा। उसके बाद में जो मिक्सचर होगा वो सेपरेट हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, एक अमोनियम क्लोराइड में और एक कॉमन सॉल्ट में।
द केमिकल नेम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का केमिकल नेम क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमने सेपरेट कर लिया अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर। सेपरेशन बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट से सेपरेशन कैसे? A magnet contain iron is one of the constituent. It can be separated by using a magnet. अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर आयरन है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेट। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। अब हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर है उसको सेपरेट करेंगे। अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे? हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर है हमारा, और उसके ऊपर हम हॉर्शू मैग्नेट डालेंगे और उसकी सरफेस पर हम उसको मूव कराएंगे। तो जो आयरन की जो फिलिंग्स होगी वो मैग्नेट के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगी उसके पोल्स पर। जो प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे तो सल्फर अलग हो जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारे सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। अब सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन कैसे? अब वेस्ट मटेरियल हमारा फैक्ट्रीज में जाता है, उसमें स्क्रैप मेटल होता है जैसे आयरन होता है उसके अंदर, तो उसको हम मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसमें हम स्क्रैप आयरन जो होता है हम क्रेन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट बांध देते हैं और उसे उसकी सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं। तो स्क्रैप आयरन जब ऑब्जेक्ट के अट्रैक्ट करती है तो आयरन जो होता है वो अलग हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। अब हमारा सेकंड आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन। अब सेपरेट कैसे करते हैं? सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन से कैसे सेपरेट करेंगे? अब पहले उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। द सॉलिड व्हिच रिमेन्स बिहाइंड द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू। जो सॉलिड जो होता है वो जो नीचे रह जाता है, जो ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर के, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, और जो पास हो जाता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब हम करेंगे सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। पहला आता है हमारा मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। अब चॉक और वाटर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? चॉक और वाटर का हमारा मिक्सचर है, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने फनल डाल दिया, फनल के ऊपर हम लगा दिया फिल्टर पेपर। अब हम उससे जो चॉक और वाटर का जो मिक्सचर है उसे हम पास कराएंगे। तो ये चॉक जो होगी वो हमारी ऊपर बच जाएगी रेसिड्यू में, और जो मिक्सचर और जो वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा, जिससे हमारा जो मिक्सचर है हमारा चॉक और वाटर का वो सेपरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा सैंड और वाटर का। सैंड और वाटर का भी सेम ही होगा, वाटर में पोर करेंगे, फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो क्लीन वाटर जो होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो रेसिड्यू में बच जाएगी हमारी सैंड, तो उससे भी हमारा सेपरेशन से हम और फिल्ट्रेशन से हमने मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर का हमने सेपरेट कर लिया। हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसे फिल्ट्रेशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हमने फिल्टर पेपर लिया, अब चॉक और वाटर का जो मिक्सचर था, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर था वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर था, मींस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। जो आपके घरों में जो पीने का पानी आता है वो कैसे आता है, किस किस प्रोसेस से वो गुजर कर कैसे कैसे फिल्ट्रेट होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रिवर। रिवर में से पानी जो होता है वो पंप करके आता है पंपिंग स्टेशन में। अब पंपिंग स्टेशन में आने के बाद उसका क्या होता है, जो वाटर पंपिंग स्टेशन एक लार्ज जो है उससे जाता है वो सेंटीमीटर टैंक में। सेंटीमीटर टैंक में क्या होता है, जो वाटर जब सेंटीमीटर टैंक में जाता है तो इंसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वो उसके बॉटम में बैठ जाते हैं, उससे फिर हम उससे सप्लाई करते हैं लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में जब वो जाता है लोडिंग टैंक में उसके अंदर हम फिटकरी मिला देते हैं, मींस एलएम मिला देते हैं। अब एलएम जो होती है वो हैवी पार्टिकल्स को लेकर नीचे बैठ जाती है, उससे फिर हम उसको ले आते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में। अब फिल्ट्रेशन टैंक में उसे तीन प्रोसेस से गुजारते हैं। एक होता है नीचे होती है ग्रेवल, ऊपर होती है कोर्स एंड और ऊपर होता है फाइन पार्टिकल्स। इन तीनों से उस लेयर से उसको जब पानी को गुजारते हैं फिर उसके बाद में वो जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। जब वो क्लोरीनेशन टैंक में जाता है उसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं। क्लोरीन क्यों मिलाते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं उसे जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्म्स मार दे वो, और उसके अंदर जो अदर इम्प्योरिटीज हो उसको वो खत्म कर दे। क्लोरीन जब उसे मिलाते हैं, क्लोरीन से मिलाने के बाद उसे जाता है वो पंपिंग स्टेशन में, फिर पंपिंग स्टेशन से आता है वो वाटर स्टोरेज टैंक में। अब पंपिंग स्टेशन से जब वो वाटर स्टोरेज टैंक में जाता है फिर वो आता है हमारे घरों तक, घर तक आ रहा है फिर ये टैप में। तो इस 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस से गुजरकर तब एक पानी हमारे घर तक आ पाता है। मीन सबसे पहले वो आता है पाइप में, पंपिंग स्टेशन से सेंटीमेंटल, सेंटीमेंटल से लोडिंग, लोडिंग से फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन से पंपिंग, पंपिंग से वाटर स्टोरेज टैंक, फिर आता है वो टैप में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। आपके घर तक ड्रिंकिंग वाटर कैसे आता है? तो अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड पर, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेकंड मेथड है हमारा सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन व्हिच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड और इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड है जिससे हम सस्पेंडेड पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम
सेपरेट कर सकते हैं उसके मिक्सचर को हाईली स्पीड से रोटेट कराकर। जैसे इफ वी कैन सेपरेट द क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर वेरी रैपिडली बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसे सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड से कैसे करते हैं तो इसे डिटेल में समझते हैं। जो मेथड होता है जो सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो मिक्सचर लेते हैं हम फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स का लिक्विड का, उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। अब टेस्ट ट्यूब को हम प्लेस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, जिससे हम इस प्रोसेस को करते हैं। उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूग। जब उसे रोटेट कराते हैं तो जो जब वो रोटेट होता है मिक्सचर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। जो उसके हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में आ जाते हैं, और जो क्लियर वाटर होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब टॉप पे चला जाता है, जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं क्ले पार्टिकल्स कुछ वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो सेकंड आता है हमारा सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब क्रीम कैसे निकालते हैं मिल्क में से, तो इसको भी डिटेल में समझते हैं। इसे कैसे निकालते हैं, मिल्क को हमें क्लोज कंटेनर जो बड़ी मशीन सेंट्रीफ्यूग में उसे हम रख देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। जब मिल्क जो होता है वो रोटेट करता है हाई स्पीड से, तो जो मिल्क हो जाता है वो सेपरेट हो जाता है क्रीम में। जब क्रीम जो लाइटर होती है वो फ्लोट्स करने जाती है ऊपर मिल्क की, तो जब हम उसे सेपरेट कर लेते हैं फिर, जिसकी वजह से क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये थर्ड हमारी सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। हमने दो पढ़ ली, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आता है थर्ड हमारा सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन से कैसे, इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इवेपोरेशन क्या होता है, सेपरेट करते हैं हम सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। इसे कैसे करते हैं अब हम, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट जो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो ऐसे समझते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो होता है उसे हम चाइना डिश में लेंगे और उसे हीट करना शुरू करेंगे। जब उसे हीट करेंगे बर्नर के ऊपर, तो जो सॉल्ट प्रेजेंट होगा पूरे सॉल्यूशन के अंदर, तो वाटर वेपर एस्केप आउट करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ऑल वाटर वेपर आर एस्केप्ड आउट फ्रॉम एंड गेट इवेपोरेटेड, देन कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। जब पूरी वाटर वेपर हमारी इवेपोरेट हो जाएंगी, तो हमें वाटर जो सॉल्ट होगा वो लेफ्ट बिहाइंड, मतलब हमें बच जाएगा। हमारा सेकंड एग्जांपल आता है ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब कॉमन सॉल्ट हम सी वाटर में से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सी वाटर में जो हीट मिलती है, सन की जो हीट होती है वो इवेपोरेट करती है वाटर को धीमे धीमे, तो जो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बच जाता है सॉलिड की फॉर्म में, जिसकी वजह से इस सेम प्रोसेस से हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है सी वाटर से। और ऐसे आपके काफी सारे मिक्सचर आते हैं। शुगर सॉल्यूशन में वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, आपको शुगर मिल जाएगी। कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं आपके इवेपोरेशन के। अब आता है एक्सपेरिमेंट फॉर ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। अब इसके वाले एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम एक बीकर लेंगे, उसमें हाफ हम वाटर रखेंगे, ठीक है, उसमें 5 ml हम इंक डालेंगे। अब जब हमें इंक चाइना डिश लगा देंगे, अब चाइना डिश के ऊपर होगी इंक, हीट करेगा तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी, बॉइलिंग से वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब जब स्टीम हीट करेगी इंक को, तो इंक जो होगी उसका भी जो वाटर होगा वो इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। जब पूरा जो वाटर होगा इंक में से वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो हम स्टॉप कर देंगे हीट करना उसको। तो जो स्मॉल अमाउंट में हमें जो सॉलिड कलर्ड मटेरियल बचेगा चाइना डिश पर, उसे हम कहते हैं डाई। इवेपोरेशन की प्रोसेस से हम डाई को भी इंक में से सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ आती है हमारी प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। अब इसको भी एक प्रोसेस है, उससे समझते हैं। प्योर सॉलिड सब्सटेंस लिया हमने, उसको डिसॉल्व किया एक अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्यूशन बनाने की। अब हम सॉल्यूशन को फिल्टर्ड करेंगे उसकी जो इम्प्योरिटीज होंगी उसको रिमूव करने के लिए। अब हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम उसको हीट करेंगे। जब हम उसको हीट करेंगे तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम हीट जो है उसको स्टॉप कर देंगे, हीट करना स्टॉप कर देंगे। अब हीट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे। क्रिस्टल जो होंगे वो प्योर सॉलिड के वो फॉर्म हो जाएंगे, इम्प्योरिटी जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टल्स को, जिसे हम सेपरेट कर देंगे प्योर सॉलिड को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से और ड्राई। अब इसमें एक एग्जांपल आता है, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब हमें प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन करना है एक इम्प्योर सैंपल में से। उसकी कैसे करेंगे, हमने एक बर्नर लिया, बीकर लिया, वायर को और चाइना डिश ली, ठीक है। हम 10 चाइना डिश में हम 10 ग्राम कॉपर को 10 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा वो बन जाएगा। अब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे उसकी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए, टू रिमूव इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज।
अब जब हम उसको हीट करेंगे वाटर बाद में, मतलब वाटर के अंदर रख के उसको हीट करेंगे, तो वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, जिससे कि वो सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम स्टॉप कर देंगे हीटिंग। अब जब हम उसे कूल करेंगे तो वो कूल होता जाएगा और क्रिस्टल जो होंगे वो प्योर कॉपर सल्फेट के फॉर्म होते जाएंगे, जिससे जो इम्प्योरिटीज जो होगी वो रिमेन्स बिहाइंड इन द सॉल्यूशन। अब हम सेपरेट कर लेंगे। आता है हमारा सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी से कैसे? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू डिसॉल्व सॉलिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक होती है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं दो डिसॉल्व सॉलिड को जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। अब एग्जांपल आता है टू सेपरेट अ डाइस प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। हम सेपरेट करते हैं टू सेपरेट अ डाइस प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। अब ब्लैक इंक में से कैसे उसको, तो हमने एक थिक लॉन्ग स्ट्रिप ली हमने फिल्टर पेपर की, उसके 3 सेंटीमीटर का हमने उसके एक एंड पर हमने छोटी सी फिल्टर ब्लैक इंक का एक स्पॉट डाल दिया। ठीक है, पेंसिल से हमने लाइन बनाई, उसके ऊपर हमने एक सेंटर में उसके ब्लैक इंक से स्पॉट डाल दिया। अब जब वो ब्लैक इंक सूख जाए उसके बाद में जो उसको ना ग्लास जार में वो लोअर पार्ट पे उसको उसको रख दे वर्टिकली और उसके ऊपर सेलो टेप लगा दें। सेलो टेप लगाने के बाद में क्या करना है, उसका जो वाटर जो होगा वो धीमे धीमे फिल्टर पेपर से ऊपर आना शुरू होगा। जब वाटर जो होगा वो ऊपर आना शुरू होगा तो जो इंक जो प्रेजेंट होगी जो धब्बे में वो सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगी वाटर के अंदर। जब वो ऊपर ऊपर आता जाएगा ऊपर की तरफ तो हायर स्पॉट दिखना शुरू हो जाएगी। सॉल्युबल डाई होगी वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, वो डिफरेंट कलर्स में हमें दिखना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें वाटर जब उसके टॉप तक जाता है तो पेपर स्ट्रिप को जब हम रिमूव करेंगे और ड्राई करेंगे तो हमें कलर्ड स्पॉट्स मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। काफी होती है उसके यूजेस और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। क्रोमेटोग्राफी को हम यूज करते हैं जो उसके कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द कंटेंट्स ऑफ ब्लैडर एंड स्पॉडन। जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो फॉरेंसिक साइंस में यूज होती है, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कोई पॉइजन में मौजूद तो नहीं है। क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टीज की, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। Distillation is a process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to form back the liquid. अब डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होती है जिससे हम लिक्विड को हीट करके वेपर में चेंज करें और वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर सकें, वो होती है डिस्टिलेशन। लिक्विड ऑब्टेनिंग बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। जो लिक्विड ऑब्टेन होता है वेपर को कंडेंस करके उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। अब इसको एग्जांपल से समझने के लिए उससे पहले हम एक चीज समझते हैं, लीबेक कंडेंसर और वाटर कंडेंसर क्या होता है। तो लीबेक कंडेंसर एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब होता है जो लीबेक कंडेंसर इज यूज्ड टू कूल टू कंडेंस अ गैस बैक टू लिक्विड, जो गैस से लिक्विड में चेंज करने में हेल्प करता है। टू कूल एंड कंडेंस द गैस चेंज टू लिक्विड। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू टू सेपरेट द सॉल्ट वाटर मिक्सचर। अब सॉल्ट वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है। सॉल्ट वाटर मिक्सचर लिया और हम 3 फ्लास्क ले रहे हैं ए बी सी। अब जो वाटर मिक्सचर था उसको हमने ए में डाला, हीट किया। अब जब हम उसको हीट करेंगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज होकर हो जाएगा बी में। अब बी से जब वो गुजरेगा तो बी से वो सी में जाएगा, सी में जाएगा तो वो कंडेंस होगा, सी जो होगा वो वाटर कंडेंसर होगा, अब वो जाके उसमें कंडेंस होगा। अब जब वो आउटर ट्यूब में जाएगा तो वो कंडेंस होकर बाय कूलिंग द वेपर्स वो वाटर बन के बाहर निकलेगा। अब जब वो कंडेंस होकर बाहर निकलेगा तो बीकर जो होगा डी उसमें जाकर वो कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर। तो सॉल्ट जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है तो वेपर्स को फॉर्म नहीं करेगा, तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस में वो बच जाएगा। सॉलिड और डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड फ्रॉम टैप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।